आप पूजा करते हो, जप करते हो, नियम से चलते हो, फिर भी भगवान चुप है और जो कुछ नहीं करता वही आगे निकल जाता है, तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं? आज ये रहस्य समझ लो, क्योंकि ये समझ आ गया तो जीवन बदल जाएगा। आप पूजा करते हो, जप करते हो, नियम से चलते हो, फिर भी भगवान चुप है और जो कुछ नहीं करता वही आगे निकल जाता है, तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं? आज ये रहस्य समझ लो, क्योंकि ये समझ आ गया तो जीवन बदल जाएगा। सिर्फ मंत्र गिनती नहीं है, सिर्फ पूजा संख्या नहीं है, भाव, त्याग और भीतर का अहम सबसे बड़ी रुकावट है। शास्त्र कहते हैं फल तब रुकता है जब साधना से में बड़ा हो जाए। उदाहरण, मैं इतना जप करता हूं, मैं इतना पढ़ा हूं, मैं इतना योग्य हूं, यही अहम भगवान को दूर कर देता है। एक साधु 20 साल तप करता रहा, फल नहीं मिला। एक किसान रोज राम नाम लेता था, सब कुछ बदल गया। साधु ने साधना की, किसान ने समर्पण किया। भगवान को तप नहीं, समर्पण चाहिए। बहुत लोग रोज माला फेर रहे हैं, मंत्र भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, फिर भी जीवन वहीं का वहीं अटका हुआ है। अगर आप भी यही पूछते हैं भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे, तो आज की बात आपके लिए है। मैं रोज देखता हूं, कोई 10 साल से पूजा कर रहा है, कोई 1 साल में आगे निकल गया, तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं? नहीं। शास्त्र कहते हैं पूजा की संख्या नहीं, दिशा गलत हो जाती है। गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लेकिन श्रद्धा का मतलब सिर्फ माला नहीं है। 3 बड़ी भूलें। 1, मंत्र तो करते हैं पर मन शिकायत में डूबा रहता है। 2, पूजा के बाद भी कटुवाणी, क्रोध, निंदा नहीं छोड़ते। 3, भगवान से रिश्ता व्यापार बन जाता है। ऐसी पूजा से मन शांत हो सकता है पर भाग्य नहीं खुलता। भगवान तब कृपा करते हैं जब आप उनसे कुछ मांगना बंद कर देते हैं। सिर्फ 3 मिनट का उपाय, रोज रात को सोने से पहले हाथ हृदय पर रखें, 11 बार कहें हे प्रभु आज जो मिला उसी में संतोष है। फिर 11 बार जो नहीं मिला वह भी आपकी कृपा है। ये एक वाक्य 1000 मंत्रों से बड़ा है। जिस दिन मन शिकायत छोड़ देता है उसी दिन भगवान काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि भगवान मांगने वाले से नहीं, मानने वाले से प्रसन्न होते हैं। अगर आज की बात दिल को छू गई हो तो समझ लेना भगवान ने ही आपको यहां तक पहुंचाया। आज से पूजा कम हो पर विश्वास गहरा हो। जिंदगी हमेशा भगवान के विश्वास पर भाग्य की रास्ते की तरह मुड़ती है। कहा गया है विश्वशम फलदायकम, विश्वास ही सबसे बड़ा मूल है, जड़ है। इसलिए विश्वास के साथ भी यदि 10 मिनट भी राधा राधा जप लो तो कल्याण कर देगा। 3 वाक्य साधना बहुत अलग और सुरक्षित। रोज सुबह हाथ जोड़कर बोले हे प्रभु आज कुछ भी मेरा नहीं, जो भी काम करे मन में कहें ये आपके लिए है। रात में सोते समय जो हुआ आपकी इच्छा से हुआ, इसे 21 दिन करिए। बिना मंत्र बिना माला अहं गलता है, भाग्य खुलता है। भगवान देने को तैयार हैं, बस हम लेने की जिद छोड़ दें। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भगवान की निस्वार्थ सेवा ही आपको राजपद दिलाती है। इसलिए मांगने की जरूरत नहीं, वो परमात्मा सब कुछ देख रहा है, तुम्हें इतना दे देगा परमात्मा। तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से सिर्फ सेवा करो, मेवा के चक्कर में मत रहो। जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है वो परमात्मा, फिर तुम नहीं। पूरी दुनिया देखती है, धीरज धरो उतरो पारा कहा गया। इसलिए अहंकार कभी न पनपने दो। यही अहंकार तुम्हारे प्रगति में बाधक बनता है। साधक वही है जो सारी बाधा को पार कर ले। राधा 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 राधा
जीवन का मूल मंत्र बना लो।